इतना बात तो हमको समझाए। हम ये कहना चाहते हैं, हम गाँव से हैं। गाँव से तो हमारी क्षमता उतना ही है कि हम प्रधान जी से बात कर सकते हैं। उसके ऊपर हम सांसद जी से अपना विधायक जी से नहीं बात कर सकते हैं, सांसद जी से बात नहीं कर सकते हैं। तो सांसद और जो विधायक जी हैं, वो भी तो पहले कंटिन्यू किए होंगे ना। हमारे अंदर से वो बात करने की जो क्षमता है, वो पहले हमको सीखना चाहिए कि सांसद जी से बात कैसे करेंगे, उसके आगे जो जाएँगे तो कैसे बात करेंगे। उसके पहले हमको अपने जनता से बात कैसे करना चाहिए, ये सब हमको सीखने के लिए जो प्लेटफ़ॉर्म मिला है, हम नए हैं तो इसके लिए हम सीख के ही आगे जाएँगे। तभी हम सांसद जी और मुख्यमंत्री जी तक बात कर सकते हैं। क्योंकि पार्टी भाई का देखिए, नीति वही है कि आनंद हम जी, हर एक काम आनंद से जी एक कैसे बात सुनिए। सीखेंगे। आनंद जी, बात वहाँ सीखना है जहाँ आप प्रतिनिधित्व कर रहे होते हो, जहाँ आप लीडर बनते हो। जैसे आज आप इस मंच पे हो तो हम 10 लोग हैं, आपको 10 लोगों के बीच में क्या बोलना, यहाँ थोड़ा सोचना होगा। यहाँ तो सोचना होगा कि मैं क्या बोलूँ। पार्टी की मीटिंग में है, पार्टी गाइडलाइन से अलग भी ना हटें, उसके लेवल बोले। लेकिन आपकी कोई समस्या है और विधायक जी के पास पहुँचे तो हमें वहाँ सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि मैं जानता हूँ, मैं उनको गाली तो दूंगा नहीं। मैं तो यही कहूँगा ना, विधायक जी मेरा एक काम करा दो। इससे ज़्यादा मैं नहीं अपशब्द कह सकता हूँ। हो सकता है मैं विधायक जी के पैर न छूँ, लेकिन इतना तो कहूँगा। तो वहाँ पे हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम के लिए सीखने की ज़रूरत नहीं है। सीखना वहाँ पे है जहाँ हम नेतृत्व कर रहे होते हैं। तो नेशनल नीड पार्टी के तौर पे हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम जनता के समक्ष जाएंगे, कैसे बात करेंगे, क्या व्यवहार होना, कि कोई नाराज़ भी ना हो, उसकी समस्याओं को सही तरीके से हम सॉल्व करें और समस्या को समझें, उसे हम समझा सकें कि भैया देखिए, जैसे कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग हमें भी फ़ोन करते हैं कि भैया वो थाने का मामला है। हाँ ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। मैं बात करता हूँ थाने के पदाधिकारियों से, तो ठीक है सर मैं देख लेता हूँ। लेकिन कभी कभी काम नहीं होता, समस्या का समाधान नहीं होता। तो लोग फिर फ़ोन करते हैं, ऐसा करो दरोगा साहब को ट्रांसफ़र करा दो। एक बार तो ऐसा फ़ोन है, एसपी का ट्रांसफ़र करा दो। अरे भाई, दरोगा एसपी का ट्रांसफ़र मैं कहाँ करा सकता हूँ? मुझ में कौन सी पावर है अभी? अभी मैं, वो एक अधिकारी हैं, उनसे मैं कह सकता हूँ कि उनकी ये समस्या है, समस्या जुनून है तो आप देख लीजिए, मतलब समस्या सही है तो आप देख लीजिए। मैं यही कहूँगा ना, मैं थोड़े कहूँगा कि हमारा व्यक्ति गलत है, उसकी समस्या देख लीजिए। भाई गलत के साथ तो मैं भी नहीं जा सकता हूँ, इसलिए को भी कानून के हिसाब से काम करेंगे। तो यही बात मैं कहूँगा। लेकिन अब आप ये कहते हो कि आप एसपी का ट्रांसफ़र करा दो, दरोगा साहब को ट्रांसफ़र करा दो। तो यही बात हमें समझना होगा, जब पार्टी लीडर के तौर पे हमें ये समझना होगा कि हम उस व्यक्ति से कैसे हैंडल करें। उसको समझाना होगा कि नहीं भाई, हम अभी वो नहीं करा सकते, हम में वो क्षमता नहीं है। और फिर अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं दरोगा साहब, तो एसपी के पास आप जाके एक अप्लीकेशन दे दो। एसपी साहब गलत कर रहे हैं तो डीजीपी के पास जाओ, अप्लीकेशन दे दो। लेकिन उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। दरोगा के खिलाफ अधिकार एसपी के पास होता है, एसपी के खिलाफ कार्यवाही का डीजीपी के पास होता है, आईजी के पास होता है। आप वहाँ जाइए ना सिस्टम से। लेकिन तो ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि हम कैसे उसको रिप्लाई करें, जनता को कैसे रिप्लाई करें। लेकिन जनता को बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो कहीं भी हो, कोई भी हो तो बोल देगी। वो गवर्नर खड़े हो सामने, बोलने में क्या दिक्कत है? अरे गवर्नर साहब, हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही भाई, हम वहाँ अस्पताल में गए, दवाई नहीं हुई। तो जनता को किसी अधिकारी पदाधिकारी से कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, उससे लीडर के तौर पर संकोच होना चाहिए। यानी नेशनल नीड पार्टी जब हम लोग ज्वाइन करेंगे, यहाँ के पदाधिकारी होंगे, जनता से मुखातिब होंगे, उनके सामने अपनी बात रखेंगे तो समस्या होगी। अब वो सीखने की ज़रूरत है, जनता को नहीं सीखने की ज़रूरत है। जी सर, अभी एक मैसेज आप भी दिए थे कल, मैं सुना उसको। वो संदीप जी कुछ तो थे, वो हमेशा ज्वाइनिंग होते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं रहे। फ़ोन भी अपना ये माइक भी ऑन नहीं करते हैं और कुछ कहते भी नहीं हैं। तो मतलब अभी क्या, अभी 8 लोग जुड़े हैं, पार्टी इतने 7-8 हज़ार लोग एक ग्रुप से है, उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। कोई बोल रहा है उससे हम सीख नहीं सकते हैं कि हम अभी बड़े अधिकारी के पास जाएँगे, तो अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, वैसे बड़े अधिकारी से कैसे बात करना है, किस विषय पे बात करना है, रहेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा। तभी हम आगे जाके और आगे बात कर सकते हैं। अभी मेरा खुद का ही देख लीजिए, जिस दिन मैं ज्वाइनिंग हुआ था, आप थे और सत्य प्रकाश जी। हमें इतना बात करने के लिए भी सोचना पड़ रहा था, सर से क्या बोलूँ, कैसे बात करना चाहिए। मैं जिस क्षेत्र क्षेत्र में हूँ, उसका बात करने का, वो काम करने का तरीका अलग है। लेकिन पार्टी में जुड़े हैं, तो पार्टी के साथ किस तरह काम करना चाहिए, कैसे किस आदमी से बात करना चाहिए, ये सब तो अपने अंदर आना चाहिए।
जी हाँ, ये चीज बिल्कुल। लेके थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आदमी को। अभी मीटिंग का टाइमिंग था तो ज्वाइनिंग जरूर लेना चाहिए था। नहीं टाइम है, माइक म्यूट करके सुन तो सकते हैं। हुँ। चलिए, आपने कहा संदीप जी, तो संदीप जी आज आए हैं, उम्मीद करता हूँ संदीप जी कुछ बात अपनी रखेंगे। संदीप जी। जी सर, मैं भी वही ये कहूंगा कि संदीप जी। संदीप जी जौनपुर। संदीप जी आप जी मौके सर, पर हैं। सभी को मेरा प्रणाम। जी जी प्रणाम। जी सर, मेरा संभव सभी को संभव हो प्रणाम। तो वीडियो भी खोल लें जी संदीप जी। हाँ सर। वीडियो भी खोल लें। जी सर, सभी सभी को मेरा प्रणाम। और पदर घर आए हैं इस मीटिंग में, सबको प्रणाम। जी आवाज आ सभी रही लोग, सर? हाँ सभी लोगों ने आपका प्रणाम स्वीकार किया। सबका माइक म्यूट होता है कि आवाज़ फालतू की ना आए, तो इसलिए आप कंटिन्यू कीजिए। आप बोलिए, आप संदेश जो पार्टी को देना चाहते हैं वो आप संदेश दीजिए, और कंटिन्यू पार्टी कैसे आगे बढ़े इस विषय पर अपना मत भी रखें। जी सर, जैसे कि 1 तारीख को मीटिंग हुआ था, उस टाइम में मतलब मीटिंग तो अटेंड किया, लेकिन फिलहाल बात नहीं हो सका। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सबसे। और जिस तरह से अभी पार्टी का विस्तार चल रहा है अपना, अभी सर अभी जिस तरह से चल रहा है ना, मतलब पदाधिकारी गण है, ये तो मतलब अभी थोड़ा दूर चल रहे हैं। इसको हमको, इस बात को लेकर हमको और ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। और हमारे पास टाइम भी नहीं है। जितना ज्यादा से ज्यादा सब लोग एक्टिव रहेंगे, उतना तेजी से हमारे पार्टी का विस्तार होगा। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा, सबसे पहले सर सभी को बताना चाहता हूँ कि, निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी मीटिंग हो, सब लोग मीटिंग अटेंड करें। और नहीं बोल पा रहे, उनके पास टाइम नहीं, फिर भी सुनो। उसके बाद जब भी उनके पास टाइम मिले, नेक्स्ट मीटिंग में अपना विचार विमर्श करें। लेकिन यहाँ पे तो भाई पार्टी मीटिंग होता है, मीटिंग भी अटेंड नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, या फिर अटेंड करेंगे उस टाइम बाद लेट हो जाएंगे। हो सकता है, देखिए व्यवस्था सिस्टम है, हमारे यहाँ गाँव में लोग रहते हैं, गाँव में बहुत लोगों के पास नेटवर्क की भी समस्या होती है। बहुत लोग अपने दो वक्त की रोटी के लिए परेशान होते हैं। तो क्या समस्याएं हैं, मैं व्यक्तिगत किसी पे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन किसी पार्टी को चलाने के लिए, किसी सेना को चलाने के लिए कुछ नायक होते हैं। सभी नेतृत्व नहीं करते, कुछ नायक होते हैं। वो दिशा दिखा देते हैं, बाकी लोग अपने आप वो चलते हैं उसी दिशा में। तो यहाँ पर हम लोग मीटिंग में 8 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग जो भी आते हैं वो बहुत हैं, पर्याप्त हैं। जब आप सोशल मीडिया पर कुछ लिखते हो या यो व्हाट्सएप पर कॉलिंग के माध्यम से बात करते, व्हाट्सएप चैट पे बात करते, तो वो सब देखते हैं, उसको वो लोग फॉलो करते हैं। तो कोई किसी की समस्या हो सकती है, मैं उस समस्या पे नहीं जाऊंगा। कभी कभी नेटवर्किंग प्रॉब्लम होती है, कभी कोई किसी की ड्यूटी की प्रॉब्लम है, कभी किसी की मेडिकल प्रॉब्लम है। हाँ, ये सब बहुत समस्याएं। हाँ, कुछ लोग लापरवाही भी कर रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ सब लोग लापरवाही नहीं कर रहे हैं। सभी के पास ये समस्या, कुछ लोग लापरवाही भी करते हैं। तो ठीक है, जिसके पास समस्या है, लेकिन हम लोग स्वयं तो सक्रिय हों। जैसे हम लोग अपने दायित्व का निर्वहन तो करें, हम लोग करें। जो आएगा वो कर रहा है, नहीं मैं आपके ठेकेदार नहीं हो सकता संदीप जी। यहाँ पर जितने लोग हैं मैं किसी का ठेकेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ इसका जिम्मेदार तो हूँ। संदीप जी आप क्या काम कर रहे हैं, आप उसके जिम्मेदार हैं। आप यहाँ पर उमर जी हैं जम्मू कश्मीर से, वो काम नहीं कर रहे हैं, आप उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हो। लेकिन आप अपने ज़िले की जिम्मेदारी ले सकते हो, अपने ज़िले में पार्टी बढ़ा सकते हो। जैसे हमारे पास आनंद जी हैं, वो महाराष्ट्र सोशल मीडिया प्रभारी हैं, महाराष्ट्र की समस्या को उठाना उनका दायित्व तो है। लेकिन वो समस्या नहीं उठा रहे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। उनकी क्या समस्या है। महाराष्ट्र में और भी पदाधिकारी हैं, लगभग 20 25 पदाधिकारी हैं, जिसमें आनंद जी आए हैं, अनिल जी 2 ही लोग आए हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं। तो अभी हम लोगों को वो सब इग्नोर करके चलना होगा। जो लोग आ रहे हैं उनका वेलकम करते हैं, वही हमारी ताकत है, उसी के भरोसे हम आगे बढ़ते हैं। बाकी हमारे पास घर में क्या रखा हुआ है कोई मतलब नहीं। हम रास्ते में, हमारी जेब में जो रुपया है वही मेरा है, वही मेरे काम आएगा। घर तो जब पहुंचेंगे तब वो काम आएगा ना। तो अभी हम जितने लोग हैं वही बहुत हैं। सर फिर भी
सभी पदाधिकारी जो भी सदस्य गण है फिर भी ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, मीटिंग अटेंड करें ताकि उनको पता चले चलिए पार्टी को। ठीक है, आपका मीटिंग अटेंड करें। मैं ये कहूँगा कि जौनपुर ज़िले में आप पहले विस्तार कीजिए, आप अपना काम कीजिए, आप कुछ कीजिए, आप इन लोगों को दिखा दो, इन लोगों को बताओ, देखो पार्टी ऐसे चलाई जाती है। मतलब आप इनसे ना कहो, इनसे अगली मीटिंग मिलो तो कहो देखो मैंने 10 ज्वाइनिंग दी है पार्टी को, देखो मेरे लोग एक्टिव हैं, ये 10 लोग मेरे हैं। आप इसी तरीके दिखाओ, देखो सर ये जो नाम दिख रहे हैं ना ये मेरे वाले हैं और बाकी लोग तो आए नहीं। तो उसमें एक वजन होगा, तब लोग कहेंगे नहीं हमें भी लाना है अपने लोगों को। तो वो बात होनी चाहिए। कहने का मतलब आज सोशल मीडिया के समय में मैं देखता हूँ लोग उपदेश देते हैं, कुटुंब ऐप पर बहुत उपदेश आता है, उस उपदेश को लोग खूब शेयर करते हैं, खूब शेयर करते हैं, और उस उपदेश को स्वयं फॉलो नहीं करते। तो हमें स्वयं भी बदलना होगा, आपको भी बदलना होगा, इसमें जितने लोग हैं सबको बदलना होगा। यानी उपदेश हम लोग दें, लेकिन उसके पहले स्वयं बदलाव करें। जैसे महात्मा गांधी का एक सिद्धांत है। महात्मा गांधी के पास एक महिला गई बच्चे को लेके कि हमारा बच्चा मीठा बहुत खाता है, मतलब गुड़ बहुत खाता है, गन्ने का होता है तो गुड़ बहुत खाता है। तो महात्मा गांधी ने कहा ठीक है। महात्मा गांधी थे या कोई महात्मा था मुझे नहीं पता, शायद कंफर्म नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है 2 दिन बाद आना तो मैं इसका इलाज करूँगा। तो 2 दिन बाद महिला फिर गई तो उन्होंने उस बच्चे को समझाया। अब उस महिला ने पूछा आप पहले क्यों नहीं बताए? कहे पहले मैं खुद खाता था, पहले मैं तो बंद करूं। तो ये है कि पहले जी मैं जी तो करूं, मैं दूसरा क्यों कहूं भाई। जी, बराबर। हाँ, तो हम लोगों को अपने से शुरू करनी होगी। चलिए ठीक है संदीप जी, आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा, और हम लोग कंटिन्यू तो करेंगे बहुत कुछ। हाँ धन्यवाद। जी, धन्यवाद संदीप जी।